मैं मानता हूं ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी। और मैं मानता हूं, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। कोई आलोचना करता है, इसको मैं मेरा सौभाग्य मानता हूं, मैं उसे बुरा नहीं मानता हूं। दुनिया की मैं एंटी मोदी हूँ, मैं कोई वोट नहीं सीख करने जा रहा हूँ मोदी जी के खिलाफ। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं विद ड्यू रिगार्ड। ऐसी बात नहीं है कि मैं भी वो समझता हूँ कि वो दायरा क्या है। तो मेरे क्वेश्चंस विद रेस्पेक्ट शुरू होते हैं। तो लग रहा है कि इसमें दो ही आदमी का इलेक्शन था, नेहरू जी का था और पटेल जी का इलेक्शन था। मोदी जी का इलेक्शन तो गायब ही हो गया है, उन्होंने खुद ही गायब कर दिया है। नहीं था, नेहरू के फाउंडेशन पर एक विचारधारा खड़ी थी जिस पर आपकी भी पार्टी चलती है। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी ने नेहरू को ठीक से डिफेंड नहीं किया। ये देखिए कमाल की बात है, कांग्रेस के लोगों के पास कुछ भी नहीं होता है तो सुबह से उठ के नेहरू नेहरू। 5 साल पहले आप जैसे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। It was at this moment that he knew he fucked up. आज कोई भी पत्रकार नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीता, कोई भी नहीं कह रहा है। आप मुझसे मिलते हैं, आप नहीं, बाकी पत्रकार कल मुझसे मिले, मुझसे कहते हैं हाँ भाई इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं। आपसे जब भी आप चुनाव लड़े हमसे, देखते हैं कौन जीतता है, पता लग जाएगा काम किसने किया किसने किया। 23 मई को तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा ना, 23 मई के बाद पूरा पता लग जाएगा। तो आप उस 23 मई का इंतजार कर। कांग्रेस कुछ भी कर ले उसके लिए असंभव जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस प्रचंड जीत के बाद विपक्ष का खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। इस नतीजे ने भारत को बदल दिया है। इस नए भारत का स्वागत कीजिए। यही वो भारत था जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे, बेचैन थे, जिसे आप बाहर लाने के लिए उतावले थे। आज आपको यह भारत मिल गया है। आपको यह नया भारत मुबारक। इस आंधी में विपक्ष के उखड़े दरख्तों की गिनती से कोई फायदा नहीं। यह असाधारण जीत है। यहां से चुनाव को समझने का व्याकरण बदल जाता है। यहां से भारत को समझने का पुराना चश्मा छूट जाता है। शायद इस भारत को अपना गांधी से समझा जा सकेगा, ना अंबेडकर से। जीत के जश्न में उठे इन हाथों को समझने के लिए कोई नई किताब लानी होगी। आज के समय को समझना होगा। आम लोगों ने एक सरकार को आत्मसात कर लिया है। 2 hours later 16वीं लोकसभा के बाद 17वीं लोकसभा में भी नेता विपक्ष नहीं होगा। बगैर विपक्ष के लोकतंत्र की चमक कमजोर पड़ जाती है। चुनावों के दौरान विश्लेषण में बात आई कि बालाकोट के कारण मोदी लहर पैदा हुई। इसके पीछे यह धारणा थी कि पुलवामा अटैक के पहले मोदी सरकार की स्थिति कमजोर हो गई थी। नतीजे बता रहे हैं अब जो आए हैं कि पुलवामा नहीं होता और ना ही बालाकोट, तब भी प्रधानमंत्री मोदी की जीत पर शायद ही कोई फर्क पड़ता। कोई भी और कैसा भी गठबंधन हो जाता, जनता मोदी को ही चुन रही थी। जो अच्छी बात रही वो ये कि विपक्ष ने इस चुनाव को 2014 की तरह एक तरफा नहीं होने दिया। 2014 में विपक्ष ढह गया था। 2019 में विपक्ष खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। अपनी क्षमता, महत्वाकांक्षाओं और मजबूरियों के बीच चुनाव को एक तरह से टक्कर में बदलने की कोशिश की। अच्छा लगता है यहाँ पर आकर कि एनडीटीवी पे आने का मौका मिल रहा है, आपके साथ शो पर बैठने का मौका मिल रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर और बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ अगर होती तो मैं नहीं कह सकता कि ये लगेगा मुझे। क्या दिए जा रहे हैं रवीश कुमार को? मैं चाहता हूं कि रवीश को पूरा पढ़ के सुनाए आपको कि हम सफाई देने यहाँ पर नहीं आए। कभी भी जब इस प्रकार की इमरजेंसी होती है बॉडी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने कल भी आपको कहा कि सुनिए आपका अपना मत है सर, मेडिकल साइंस, दो बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं। हो सकता है मेरा मत गलत हो सकता है, मगर मैं स्मृति जी के विषय में मैंने बोल दिया। अब मेरे प्रश्न पे हो सकता है मेरा मत गलत है, अगर सीनियर डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं तो। मगर मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि 12 घंटे, मैंने कभी नहीं सुना है कि 12 घंटे बॉडी को छुपा के रखा जाए और उसे उस्मानिया अस्पताल, जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है आप उसको सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो डॉक्टर टीवी पे बोल रही है, डॉक्टर को बुलाइए टीवी पे, मैं उनसे पूछूंगा कि 12 घंटे तक बॉडी को अस्पताल नहीं ले जाना, क्या ये इंटरफियरेंस विद लीगल प्रोसीजर नहीं है? क्योंकि वो रिगर मोर्टिस हो गया है और वो बॉडी अकड़ गई है और उसे मृत घोषित किया जाता है। रिगर मोर्टिस हो गया, 3 से 4 घंटे लगते हैं रिगर मोर्टिस होने में। ये 3 से 4 घंटे का कहां गया वक्त?
कौन खा गया? खुद डॉक्टर भी कह रही है, मैंने जब सुना। पता चलेगा तभी ना, वही वो तो जांच का विषय जब है। पता नहीं लगा है तो आप मेरी तरफ उंगली क्यों दिखा रहे हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार, चिंता मत कीजिए। वो विष्णु भगवान के साथ प्रकट होते थे ना, वैसे एक इंडियन बुड्ढा प्रकट होता है। ये कौन सा इंट्रोडक्शन करवाया है? एकदम इंसल्ट किया। मेहमान को बोला कि एकदम इंसल्ट किया। बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी को पप्पू क्यों बोलते हैं? वो देखो चांद है, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह। बोलने के लिए मैं कंप्लीट कर लूं। आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है ऐसे निष्पक्ष भी होंगे। गली मोहल्ले बात की नहीं सुननी चाय है, की दुकान पे नहीं खड़े हुए। देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात और सुनी ये है, तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना भड़वे बंद की तरह बात मत करो, ये धमकीबाजी देना बंद दलाल और भड़वे की मैं नहीं तरह सुनने बात वाला। मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो, भाषा की भड़वे मर्यादा दलाल की तरह बात रखिए। मत करो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। बिल्कुल, हाँ कम बिल्कुल। से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं। मतलब इधर से बीजेपी वाले छोड़ गए हैं, हाँ, है ना, इधर वाले को मैं बुला नहीं सकता, तो मैं तो कोई एक्ट ही नहीं करता, तो अब मैं नौकरी और यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ। इसमें तो बैलेंस का कोई गुंजाइश नहीं है। क्लासरूम में टीचर नहीं है तो टीचर नहीं है। वो नीतीश कुमार के कॉलेज में भी नहीं है, वो पंजाब में भी नहीं है, और वो शिवराज सिंह चौहान का भी नहीं, और नरेंद्र मोदी जहाँ पे 12 साल मुख्यमंत्री रहे वहां भी नहीं है। पर आप ब्रांड हो जाते हो इसमें, है ना? मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं जब तक स्टैंड ले रहा हूँ और सही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल, तब तक मैं ठीक हूँ मेरे हिसाब से। बीजेपी के सांसद विनय कटियार ने कहा है कि हिंदुओं को मंदिर के लिए शहादत देनी पड़ेगी, तैयार रहना पड़ेगा। उस कटियार साहब ने, आपको याद है कि कब कहा कि हिंदुओं की पढ़ाई लिखाई के लिए अस्पताल और अच्छे कॉलेज खोलने के लिए हम प्रतिनिधि शहादत देने के लिए तैयार हैं, कहीं खुलवाया है। भारत में हर घंटे एक छात्र के आत्महत्या करने की खबर आती है। इस मुल्क में 3 साल में 26,500 छात्र आत्महत्या कर लें, उस मुल्क में सांसद ये कहें कि मंदिर के लिए हिंदुओं को शहादत देनी होगी, तो आप तय कीजिए कि आपको किस लिए शहादत देनी है। आप पूरे मीडिया का रूल तोड़ दीजिए कुणाल। हाँ। ट्रैफिक लाइट से लेकर हर चीज हटा दीजिए। अब मुझे कहिए कि मैं लेन में आऊंगा, कौन सा लेन है भाई? कौन सा लेन है? आप मेरे शो में नहीं आके कि मैं बैलेंस कर दूं। किस चीज का बैलेंस? आपके झूठ का बैलेंस मैं किस चीज से बैलेंस करूंगा? आपके झूठ का बैलेंस तो इसी बात से होगा ना कि आपको एक्सपोज कर दिया जाए। एग्जैक्टली। तो मेरे एक्सपोज करने से आपको तकलीफ होती है, क्योंकि वो इंजेक्शन होता है, दर्द होता है। तो लोग कहते हैं नहीं, आप थोड़ा बैलेंस कर देते, यानी आप इंजेक्शन को इधर से निकाल कर उधर किसी और को लगाओ, यार मुझे छोड़ दो कुछ दिनों के लिए। हम इस नशे में रहना चाहते हैं, इंडिया का नाम हो गया। हम लोग पहली बार INDIA लिखना सीखे, उसके पहले हम लिखना भी नहीं जानते, यही आके सिखाए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब तक के बयानों में कोई पैटर्न है? नौजवान टीवी खोलता है कि नौकरी पर चर्चा कहीं हो रही होगी, मगर वह विप्लवी बयानों में छिपी हुई हंसी के सामने लोटपोट होकर मदहोश हो जाता है। फिर आया कि युवा राजनीतिक दलों के पीछे एक सरकारी नौकरी के लिए वर्षों दौड़ते रहते हैं। अगर वे पान की दुकान खोल लेते तो बैंक में 5 लाख रुपए होते, यही बात वो अपने मैनिफेस्टो में कह देते। प्रधानमंत्री ने पकौड़ा तलने को रोजगार ही कहा, मगर पान बेचने के साथ 5 लाख का हिसाब भारत की राजनीति में सबसे पहले बिप्लब बाबू ने दिया। उन्होंने यह भी कहा कि 50 रुपए लीटर दूध है, कोई ग्रेजुएट एक गाय पाल ले जो नौकरी के लिए 10 साल से घूम रहा है, तो 10 साल गाय अगर पाल ले तो उसके बैंक में 10 लाख का बैलेंस हो गया। अब ये देखिए 15 लाख का हिसाब आ गया ना आपके खाते में, एक पान की दुकान और एक गाय, तो आगे 15 लाख। यह है इनकी नौकरी का प्लान। पूछकर देख लो क्या फैसिलिटीज है उन लोगों के लिए जो बाहर के देश से इंडिया में आएंगे और जिन्हें सिटीजनशिप देंगे। क्या उन्हें नौकरियां दे पाएंगे? क्या उनके खाने का इंतजाम कर पाएंगे? क्या उन लोगों को एक घर दे पाएंगे रहने के लिए जब हमारे देश में खुद के लोगों के पास घर नहीं है? पूछ के देख लो अब इनमें से किसी से भी, कोई जवाब नहीं होगा इनके पास, क्योंकि कोई प्लान नहीं है इनके पास। हम इन रेफ्यूजीज को शरण तो दे देंगे, लेकिन पालेंगे कैसे? 5 करोड़ गैर इस्लामिक लोग रहते हैं इन 3 देशों में। 5 करोड़ लोग यहाँ आ जाएंगे तो वो कहा संबित भैया पूरी में बसेंगे क्या? वो पूरी में बसाओगे उनको? देखिएगा तो ये बता दो कि भैया वो 5 करोड़ लोग कहाँ रहेंगे? ठीक, ये बता। एक सेकंड देखिए, आप इसी से जान सकते हैं कांग्रेस की हालत क्या है और भ्रम क्या होता है।
इन्होंने कहा इन 3 देशों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में 5 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, वो सारे हिंदुस्तान में आ जाएंगे। सारे लोगों की हालत कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जैसी। 31 दिसंबर 2014 का कट ऑफ डेट, जो लोग आने चाहिए थे वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है, आ नहीं जाएंगे भविष्य में। बिल को पढ़ा नहीं, कितने पेज का बिल है पता नहीं। राहुलोलॉजी, ये कौन से यूनिवर्सिटी से पढ़ के ये आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जिस प्रकार के राहुल गांधी हैं, बिना कुछ जाने वक्तव्य देते हैं, ठीक उसी प्रकार के प्रवक्ता भी है। 31 दिसंबर मेरे साथ 5 बार बोलिए, क्योंकि अभी जाके आप भ्रम फैलाएंगे, बीच में नहीं बोलना है, मन में 5 बार बोलिए। 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग हिंदुस्तान में अनेकों दशकों से ऑलरेडी आ गए हैं, उनको नागरिकता देनी। 4 बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। तो आप लोग ने इस वीडियो में दोनों साइड्स देख लिए होंगे, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो अब होता यह है कि मीडिया चैनल्स और जो भी इनके जो ब्रांचेस हैं, वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से आपको वही दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। मतलब मान लीजिए कि लोग अपना बेसिकली अपने टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करके बैठे हैं और वो उन्हीं को जो उन्हें चाहिए वही डोज देते जा रहे हैं। अब जैसे कि कुछ लोग वो इंडिया में है ही नहीं, फिर भी वो इंडिया की तरफ से इतनी सारी चीजें बताएंगे, शायद उसमें से कई ज्यादा सब सच होते हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन फैक्ट्स होते हैं, ये बात सही है। बट हैशटैग ओपिनियन के नाम पे अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना या फिर अपने प्रॉब्लम्स को किसी और की प्रॉब्लम बताना, वो गलत बात है। और इन्होंने ये वही है जिसने कहा था कि आपको कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर्टालिटी रेट सिर्फ 2% है। और आज आप दुनिया की हालत तो जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो यार मेरा ये वीडियो का मतलब मकसद यही था बेसिकली, आपको ये बताना कि कैसे इजीली कोई भी आदमी, जैसे मैं हूँ, मैं घर बैठे अपनी वीडियो एडिट किया, मैंने एक ही बंदे के 2 साइड्स आपको दिखाए। पहला कि जब वो अगेंस्ट बोलता है, और दूसरा आपको लगेगा कि नहीं यार ये सही बोल रहा है, ये किसी पार्टी के साथ नहीं है, ये बीजेपी वाले रवि जी के पास आते नहीं है। तो ये और भी डेवलपमेंट के टॉपिक्स उठा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने अपने एक वीडियो में कहा था कि गटर साफ करने वाले और जो गाँव के एरियाज हैं वहां पे जाते हैं। तो एक पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं ये बात तो सही है, और दूसरे पॉइंट आपको लगेगा कि नहीं ये तो आदमी मिला हुआ है। तो आपको बेसिकली वही दिखाया जाएगा जो आपको मानना है या फिर आपको देखना है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब उसमें से आपके ऊपर है कि आपको टेल ज्यादा पसंद है या हेड्स। अब ये आपको चूज करना है, क्योंकि मीडिया चैनल्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो ये 2 वीडियोस बनाते हैं ये लोग, और ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग आप पे एक तरीके का आइडियोलॉजी इंपोज करने की कोशिश करेंगे, आपको चीजें ऐसी बताएंगे कि आप एकदम कन्विंस हो जाएंगे कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है। जरूर रखिए, उनके वीडियोस में अच्छे से फैक्ट्स मेंशन होते हैं, लेकिन उनका बस एक ही प्रॉब्लम है कि एट द एंड वो अपना ओपिनियन देते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उनके ओपिनियन से काफी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो यार बस आप लोग प्यार मोहब्बत से रहो। मेरा तो बस ये वीडियो का यही एम था, आपको ये बताना कि मतलब बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं मीडिया बिका हुआ है या फिर ये किसकी तरफ है, ये उसकी तरफ है। तो यार साइड क्लिकिंग छोड़ दो, आप सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान दो। आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा। अभी टाइम ऐसा चल रहा है, आप किसी पर या इनफैक्ट मीडिया पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो मतलब बेसिकली यही था, और आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।